वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं माइका मिसाइल के बारे में। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि सुखोई में माइका मिसाइल का इंटीग्रेशन हो सकता है और इसके लिए जो है कुछ टेस्ट हाल ही में किए गए हैं। तो इसकी ज़रूरत जो है हमें क्यों पड़ रही है उसको समझेंगे। तो पहले जो है रिपोर्ट्स ये कहती थी कि जो माइका मिसाइल है वो बनाती है यूरोप की कंपनी MBDA, और उसने जो है पहले तेजस के लिए मना कर दिया था मेटियोर मिसाइल और माइका मिसाइल देने के लिए। और ये कह के मना किया था क्योंकि तेजस में इजराइल का रेडार लगा हुआ है, इसलिए हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ तभी देंगे जब आपके प्लेन में यूरोप का रेडार लगा हुआ हो। तो ऐसी जो है उनकी शर्त थी। तो अब जो है सुखोई में इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि सुखोई में तो रशिया का रेडार लगा हुआ, तो वो भी जो है MBDA अप्रूव नहीं करती है। तब क्या बदलाव हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो माइका मिसाइल के भी दो वेरिएंट होते हैं, एक है माइका IR और एक है माइका EM। अब ये दोनों ही मिसाइलें अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं और दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। एक को रेडार की ज़रूरत पड़ती है और एक को रेडार की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो है हम समझते हैं। तो पहली कैटेगरी की मिसाइल जो होती है माइका RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मिसाइल होती है ये ऐसी मिसाइल होती है जिसको एयरक्राफ्ट के रेडार से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एयरक्राफ्ट का जो रेडार होता है वो दुश्मन के प्लेन को लॉक करता है और उसके बाद जो है इस मिसाइल को गाइड करता है कि उस दुश्मन के प्लेन तक जो है कैसे पहुंचना है। तो ये कैटेगरी की मिसाइल होती है माइका RF और ये होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड। फिर एक और कैटेगरी होती है माइका IR का यहाँ मतलब होता है इंफ्रारेड। तो ये एक ऐसी मिसाइल होती है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हीट सिग्नेचर के बेस पर जो है दुश्मन की मिसाइल दुश्मन के प्लेन को शूट करती है। तो ये जो मिसाइल है ये कैसे गाइड होती है, ये गाइड होती है IRST से। तो IRST का मतलब होता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। तो ये जो प्लेन में लगा होता है ये अलग से लगा रहता है, ये प्लेन के रेडार के साथ इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके थ्रू जो है ये गाइड होती है। तो ये देखिए आप सुखोई का जो है ये प्लेन है हमारी एयरफोर्स का, और इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इसको बोलते हैं IRST सेंसर्स। तो ये क्या होते हैं, हीट के बेसिस पे सेंसिंग करते हैं और उसी के बेसिस पे डायरेक्ट कर सकते हैं जो भी मिसाइल है उसको। तो ये एक अच्छा सिस्टम है जो कि अभी पिछले कुछ सालों में जो है हमने इंटीग्रेट करना जो है अपने फाइटर प्लेन्स में शुरू किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा ये मिल रहा है कि हम बिना प्लेन के रेडार को यूज़ किए ही जो है मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे MBDA को भी जो है फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इस मिसाइल की ज़रूरत क्यों है, क्या इसमें स्पेशल है। तो इससे पहले जो है हम जो मिसाइल यूज़ कर रहे हैं वो है R-73 रशिया की, और ये जो है बेस्ड है IR सेंसर्स के बेसिस पर ही, पर ये थोड़ी अलग है, ये पुरानी है, पुराने जनरेशन की है। और नए जनरेशन की जो प्लेन हैं उनमें फ्लेयर वाले सिस्टम होते हैं। तो ये फ्लेयर वाले सिस्टम से इजीली जो है इस मिसाइल को जो है मिसगाइड किया जा सकता है, और ये चीज़ जो है हमने प्रैक्टिकली खुद देख ली बालाकोट स्ट्राइक वाले समय में। तो पोस्ट बालाकोट के बाद जो क्लैश हुआ था उसमें जो है हमने सुखोई का इस्तेमाल किया था जिसमें R-73 मिसाइल लगी हुई थी, और यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ख़राब रहा था। वहीं हमारे पास जो है मिराज 2000 था जिसमें माइका मिसाइल लगी हुई थी, वो बहुत ही बढ़िया कर रहा था। और राफेल में भी जो है ये माइका मिसाइल लगी हुई है। तो अगर ये मिराज 2000 उस समय नहीं होता तो हमारा एक और MiG-21 जो है चला जाता, क्योंकि वहाँ पे दो मिराज 2000 जिनमें माइका मिसाइल लगी हुई थी, उन्होंने 8 पाकिस्तान के J-17 फाइटर प्लेन्स को रोक के रखा हुआ था। तो वो जो है इसके पास नहीं आए डॉग फाइटिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ है माइका मिसाइल। तो इसने जो है बहुत बढ़िया काम किया, नहीं तो हमारा एक MiG-21 जो है और चला जाता इसी बालाकोट वाले स्ट्राइक के समय में। तो यहाँ पे जो नया जनरेशन वाला जो सिस्टम आ गया है जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड इमेज सिस्टम, इमेजिंग इंफ्रारेड इमेज सिस्टम, ये लगा हुआ है माइका मिसाइल में। और जो R-73 में लगा हुआ है वो सिर्फ सिंपल IR सेंसर। अब दोनों के बीच का फ़र्क क्या है उसको हम समझ लेते हैं इस इमेज के जरिए।
तो नॉर्मल जो आईआर बेस्ड सेंसर्स होते हैं वो इस तरीके से जो है किसी प्लेन को देखते हैं। तो प्लेन के इंजन से जो हीट निकल रही होती है उसको ही जो है वो टारगेट करते हुए जाते हैं। तो आप जो लेफ्ट वाली इमेज देख रहे हैं ये सिंपल इंफ्रारेड सिस्टम की है, जहाँ पे सिंपली जो है जो इंजन से फ्लेयर निकल रही होती है, आग निकल रही होती है, उसी को जो है ट्रैक करते हैं, उसी के बेसिस पे हिट करते हैं। अब प्रॉब्लम इधर क्या आ जाती है उसको भी हम देखेंगे। फिर जो नई जनरेशन वाला है जो माइका में है वो पूरी तरह से अलग है। तो वो यहाँ पे इस तरह की कंप्लीट इंफ्रारेड इमेज को जनरेट करता है प्लेन की। तो यहाँ पे जो है हिट करना ज़्यादा आसान होता है और जो मिस होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो दोनों में आप खुद ही डिफरेंस समझ सकते हैं कि लेफ्ट में सिर्फ जो है हमें 2 डॉट दिख रही हैं और राइट में हमें पूरा का पूरा प्लेन की इंफ्रारेड रेड इमेज दिख रही है। तो राइट वाले केस में जो है शूट करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इस तरीके के जो है फ्लेयर सिस्टम जो है आजकल फाइटर प्लेन में लगे होते हैं। तो जब उनको लगता है कि कोई मिसाइल उन पर फायर की गई है तो वो इस तरीके से इन फ्लेयर्स को छोड़ते हैं। तो ये फ्लेयर्स क्या करते हैं, ये इस तरह के मल्टीपल जो है हीट सिग्नेचर जनरेट करते हैं, जिससे जो दुश्मन की जो मिसाइल आ रही है वो डाइवर्ट हो जाती है कहीं और जो एक्चुअल प्लेन है वो बच जाता है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमें देखना है। अब एडवांटेज क्या हमें मिल जाते हैं उसको देखें माइका में। तो माइका का एक तो जनरेशन ये आगे है, दोनों का डिफरेंस हमने अभी समझ लिया। स्पीड में काफ़ी फ़र्क है, माइका जो है मैक 4 की स्पीड पर जाती है, लेकिन जो R73 है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2.5 जो है मैक की स्पीड है। रेंज में भी डिफरेंस है, माइका की रेंज काफ़ी अच्छी रेंज है, 80 किलोमीटर की रेंज है और R73 की जो रेंज है वो 30 किलोमीटर ही आती है। तो जो डॉग फाइटिंग की कैपेसिटी है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है अगर हमारे प्लेन में माइका जैसी मिसाइल है। और इसका ऑल्टरनेटिव जो है, इसके लेवल की कोई बराबर की चीज़ जो है आपको पाकिस्तान के पास भी नहीं मिलती है और चाइना के पास भी नहीं मिलती। तो जो डॉग फाइटिंग वाली चीज़ है वो यहाँ पे हमारी पावर को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगी ये माइका मिसाइल। तो ये रही माइका मिसाइल के बारे में बात। इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।